चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे ना। मैंने ये क्लास इसलिए हालांकि मैंने 5th चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ी नो हाउ हो जाए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे, ताकि जो हमारा वेडनेसडे को सेशन है विद समेडा वो कोई फ्रूटफुल हो, आप लोग उनके साथ कोई क्वेश्चन आंसर कर सकें, कुछ चीज़ें पूछ सकें। क्योंकि वो जब आपसे पूछेंगे कि भाई अगर आपको कोई चीज़ क्लियरिटी नहीं हुई, वो आप उनसे जो है ना आर्ग्यूमेंट कर सकें। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो आपका प्लानिंग फेज है उसमें बनाई जाती है कि हमने ये चीज़ कैसे प्रोसेस करनी है। एक आइडिया, एक रफ आइडिया लिया जाता है अबाउट दैट प्रोजेक्ट के वो प्रोजेक्ट अगर किसी जगह पहले से एग्जिस्टिंग चल रहा है, उसकी क्या आउटलुक्स है, क्या उसमें हमें इनपुट देनी पड़ती है, क्या आउटपुट्स निकलते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फिजिकल साइड की रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या उसकी ह्यूमन साइड की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें देखना होती हैं। हम इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। मैंने ये आप लोगों को कहा था कि आपने ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और इसको जो है ना स्टडी करना है। किसी ने इसको स्टडी किया? जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट की मैंने आपको कही थी। हाँ जी, आसिम, तानिया, उमर। डाउनलोड तो करा सर, लेकिन पढ़ी नहीं। पढ़ी नहीं? पढ़नी चाहिए थी ना, कि थोड़ी बहुत उसका नो हाउ आप लेते कि ये इसमें क्या सर है। मैंने वो सर वो डेयरी फार्म की पढ़ी थी अच्छा, सर डेयरी फार्म पहले। की पढ़ी थी। ये क्योंकि ना आप डेयरी फार्म जो है ना ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं। नो डाउट कि वो प्रोजेक्ट होता है, लेकिन उसका जो कमर्शियल स्केल है वो एग्रीकल्चर है। हमें कोई कमर्शियल नेचर की जो है ना प्रोजेक्ट्स उनको देखना है, ताकि हम कमर्शियल नेचर के प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है ना सेलेक्ट किया। और मैंने ना थोड़ा जो हमने रिपोर्ट बनानी है ना उस रिपोर्ट को भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया कि हम अगर इसी तरह की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बना सकें इस सब्जेक्ट में तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, आपको और भी प्रोजेक्ट्स करने हैं, रिसर्च भी करनी है, साथ इंटर्नशिप भी करनी है। तो आप लोगों को मैं एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स असाइन कर दूंगा, वो ऑलरेडी समेडा पे बनी हुई होंगी। आपने क्योंकि ये जो समेडा की बनी हुई है ये अभी की नहीं बनी हुई। ये जिस तरह ये वाली रिपोर्ट है, अगर आप उसको देखो तो ये अप्रैल 2016 में बनी थी, अप्रैल 2016 और अप्रैल 2021 में बड़ा फर्क है। मतलब 5 ईयर्स गुजर चुके हैं। 5 ईयर्स गुजरने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्टली हो गई होगी, इवन जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी बढ़ गई होगी, और साथ साथ आपकी फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई होगी। तो आपको ये कॉस्ट रिवाइज करनी पड़ेंगी भावलपुर के लिहाज से, या जहां आप रहते हो उसके लिहाज से इसको जो है ना आपने वो करना होगा। इसलिए मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो यहाँ की भी नहीं बनी हुई, जिसने आप ये अगर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट की देखो तो ये कराची में बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, हमने जो है ना अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देखें, ये तो सारे खुद से है ना, अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट पे देखो तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल, पहले हमें प्रोजेक्ट प्रोफाइल देखना होती है कि प्रोजेक्ट की प्रोफाइल क्या है। मैं आप लोगों को कहूँ कि भावलपुर में आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल बताओगे मुझे। आप ये बताओगे कि इस प्रोजेक्ट की ये प्रोफाइल है, ये भावलपुर में जो है हमारे लिए लिक्विडेटिव बिजनेस भी है या नहीं है। प्रोफाइल आपको बताएगी कि इस बिजनेस को भावलपुर में करने की वायबिलिटी भी है या नहीं है। हम भावलपुर में कोई ऐसा हम कहें जी इधर जो है ना एक सेंटोरस टाइप को एक बड़ा मॉल बना दिया जाए, क्या वो चल सकेगा? बहुत बड़ा मॉल यहाँ पर, क्या इधर इतने लोग, इतनी विसिनिटी में लोग हैं जो हमें वहाँ एक तो वो जो शॉप्स हैं या आउटलेट्स हैं वो कैप्चर हो सकें, और वहाँ पर उतनी ही ट्रैफिक आ सके जितनी कि इस्लामाबाद में आती है। या हम कहें कि हम यहाँ पर जो है ना एक अवारी टावर टाइप एक बहुत बड़ा होटल बना दें, क्या वो होटल इधर कामयाब रहेगा? आप क्या कहते हो? नो सर।
क्योंकि हाँ सर। यहाँ पर अगर यहाँ की विसिनिटी देखो, एक तो हमें देखना होगा कि भावलपुर में इस वक्त जो है वो पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन है जो शॉपिंग पे जाती है, अगर वो, और उनमें से कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो ये अफोर्ड करती है कि वो एक बड़े सेंटोरस टाइप मॉल में जाकर परचेजिंग कर सकें। क्योंकि अगर आप ऐसे मॉल में जाओ तो आपकी मिस्ट्री शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप जाओ, आप खुद भी, आप लोगों ने अगर विजिट किया हो ऐसे बड़े जो है ना प्लाजाज का या ऐसे बड़े टावर्स का, तो आप देखोगे कि अगर आप वहाँ जाते हो, आप अगर एस्टिमेट लगा के गए हो कि आपने 10 to 20 K की शॉपिंग करनी है, तो वहाँ 10 to 20 K की शॉपिंग नहीं होती, वो आपकी 40 to 50 K में चली जाती है। आप जब वहाँ जाते हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं जिसका आप आइडिया नहीं लगा के जाते आप, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप कहते हो कि ये भी परचेज कर लीजिए क्योंकि आज हम आए हुए हैं तो ये भी परचेज कर लें। तो भावलपुर में इस तरह की मार्केट नहीं है। हमने वो प्रोजेक्ट देखना है जो भावलपुर की विसिनिटी के लिहाज से, अगर आपको कोई क्लाइंट अगर आपको टास्क असाइन करे कि आप हमें एक प्रोजेक्ट की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना कर दो, और वो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें भावलपुर के लिहाज से बना कर दो, तो आप भावलपुर के लिहाज से आपको पता हो, या जिस जगह पर आप लोग नेटिव एरिया में रहते हो आपको पता हो कि यहाँ के लिहाज से कौन कौन से एज ए बिजनेसेस हैं जो सक्सेसफुली स्टार्ट किए जा सकते हैं, रन किए जा सकते हैं, और प्रॉफिटेबली उनको मैनेज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बड़ी बात यही होती है कि आप उसको सक्सेसफुली स्टार्ट कर सको, फिर उसे प्रॉफिटेबली मैनेज कर सको, ताकि ये ना हो कि वो आपको लॉस दे जाए। उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो है ना सबसे पहले उसकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल को इन्वेस्टिगेट करते हो। अब इस प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आता क्या है, आप जो है ना उसके लिहाज से सबसे पहले उसकी विसिनिटी देखते हो कि क्या इस जगह पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट ब्रीफ, प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे कि अगर फर्ज किया हम जो है अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड है, तो हमें देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में, फिर पाकिस्तान में, फिर पंजाब में, और फिर भावलपुर में क्या फास्ट फूड इंडस्ट्री चल रही है। हम कहेंगे जी नो डाउट कि फास्ट फूड इंडस्ट्री चल रही है, और अच्छा चल रही है क्योंकि वो लो इनकम लोगों को भी अट्रैक्ट करती है, तो अच्छा चल रही है। और डेली बेसिस पे हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो फास्ट फूड पे जो है ना डिपेंड करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो वीकली फास्ट फूड खाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो डेली या ट्वाइस अ डे मतलब जो है ना वो फास्ट फूड खाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फोर्टनाइटली फास्ट फूड को पसंद करते हैं, बाकी कहते हैं कि जी हमारा क्योंकि ये जो है ना जंक फूड है, नुकसान देता है, लेकिन फिर भी वो फोर्टनाइटली बेसिस पे खाते हैं, कुछ मंथली बेसिस पे खाते हैं। तो हमें ये देखना है कि फास्ट फूड इंडस्ट्री को कितने लोग डेली बेसिस पे हिट कर रहे हैं, कितने लोग फास्ट फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ये हमें प्रोजेक्ट प्रोफाइल, प्रोजेक्ट ब्रीफ बताएगा। हमें बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी रैशनल हमें देने के लिए ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमें अपॉर्चुनिटी रैशनल है यहाँ पर बहावलपुर में। लेट्स सपोज अगर हम उसकी पॉपुलेशन का आइडिया लगाएं, हम कहते हैं कि 1.2 मिलियन जो है ना 12 लाख लोग भावलपुर में रहते हैं। एक एस्टिमेट है, ये हम देखना पड़ेगा हमें। जब आप लोग ये पूरी फिजिबिलिटीज़ बनाओगे तो आपको मुख्तलिफ जगह से ये इन्फॉर्मेशन मिलकर, या अपने इकोनॉमिक सर्वे से ये इन्फॉर्मेशन लोगे, वहाँ से आप बताओगे कि ये जो है ना पॉपुलेशन इतनी है, इसमें से कितने लोग जो है ना भावलपुर के फास्ट फूड इंडस्ट्री से जो है ना डेली बेसिस पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लेना चाहते हैं लेकिन क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है, उनको जाना पड़ता है, या उनको जो है ना ऑर्डर करना पड़ता है। जब वो वहाँ पर चीज़ पहुँचती है तो वो उस पोजीशन में नहीं होती जिस पोजीशन में वो रिक्वायर करते हैं। हमें एक पूरा अपॉर्चुनिटी रैशनल देखना है कि क्या गैप अवेलेबल है। क्या ये तो नहीं है कि 12 लाख लोग हैं उसमें से 6 लाख लोग जो है ना वो डेली बेसिस पे फास्ट फूड पसंद करते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं वो 6 लाख लोगों की जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। अगर वो पूरी करने के लिए काफ़ी हैं तो फिर आप अगर ये फास्ट फूड चेन ओपन करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत हार्ड सर्कमस्टांसेस बेयर करने पड़ेंगे अगर इसे आपने प्रॉफिट एबली मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्टिफ कंपटीशन बेयर करना पड़ेगा। लोगों को ऑलरेडी टेस्ट डेवलप हुआ है। अब आप लोग देखो कि अलमायदा जो है बीइंग फास्ट फूड रेस्टोरेंट भावलपुर में, जो आपका मेन इनकी ब्रांच है चौकवारा पे या खत्म नबूवत चौक पे, वो कब स्टार्ट हुई थी?
कोई आइडिया आप लोगों को? सर 2012-13 में आई। हाँ जी, एनीवन एल्स? सर 2014 में। 2014 में। रेस्ट? बिशारत, उमर, बिलाल, ताहा? सर 2017 में। 2017 में। ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है ये 2006 में स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, ठीक है, 2006 में, क्योंकि आई वॉज इन MBA एट दैट टाइम जब स्टार्ट हुआ था ये, और हमने फर्स्ट विजिट उसी वक्त किया था। हमारे ही डिपार्टमेंट की एक पर्सनल थी जो इनकी मार्केटिंग मैनेजर लगी थी यहाँ पर, जो फर्स्ट इन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त वो मार्केटिंग को वो हेड कर रही थी यहाँ पर। 2005 का एंड था या 2006 का स्टार्ट था ये ना, आई होप सो 2006 का स्टार्ट था ये जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब आप देख लो कि 2006 से लेकर 2021 आ गया है इस वक्त। आप क्या समझते हो कि जो अलमायदा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी हुई होगी? जी सर, हुई होगी। अगर ये हुई होती तो आप ये देखो कि इनकी जो ब्रांचेस ओपन ना होती। अब आपकी कमर्शियल एरिया में एक ब्रांच ऑपरेट कर रही थी जिसको अभी बिल्डिंग के किसी तनाज़े पे जो है ना वो इन्होंने नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया है। ये वो पॉइनियर जो है ना रेस्टोरेंट है भावलपुर का जो फास्ट फूड डिलीवर करता है। सबसे पहले जो है ना फास्ट फूड डिलीवरी में ज़ंज़ीबार आया था जो आज ख़त्म हो चुका है, आज उसका वजूद नहीं है। 2005 के एंड पे ज़ंज़ीबार आया था और 2006 में जो है ना अलमादा आया था। लेकिन अलमादा 2006 से लेकर 2021 तक जो है ना इस वक्त तक प्रॉफिटेबली चल रहा है तो उसके ऑनर उसको बढ़ा भी रहे हैं, उसकी चेंज भी बढ़ रही है। अलमादा जो है ना हासिलपुर में भी ओपन हो गया। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर अभी स्टार्ट किया मैंने क्लास ना। हाँ डिपार्टमेंट पहुंच गया। नहीं कोई भी नहीं आया हुआ अभी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा थोड़ी देर कर लिया, ठीक है। हाँ कोई मसला नहीं, इजीली आ जाए। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ उसे थोड़ा सा चेंज करना है फिर से ना यार। बसर में ना जो इस दफ़ा बसर हुई है ना, अगर अगर आपने बसर जाना था ना कोई काम या होया है वो काम, जाएंगे ना। चलो अगर आप यहाँ से आके जाएंगे तो फिर चले चलेंगे। मैं कह रहा था एक्सट्रैक्ट मिल जाता मुझे। वो एक कोलीग ने कहा था कि इस दफ़ा वाला एक्सट्रैक्ट जिसमें वो 2 to 3 पेजेस नहीं होते जिसमें मीटिंग कंटेंट होते हैं और मैनेजमेंट साइंसेस के जितने लोगों के इस दफ़ा वो टाइटल के लिए टाइटल वो हुए होते हैं, अप्रूव हुए होते हैं, वो चाहिए था। हाँ अच्छा, चलो कोशिश कर लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, जुल्कर नैन से कोशिश कर लेंगे, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। मैंने तो वेडनेसडे ऑन रखा है अपना यार, क्लासेस रखी हैं। मैं हाँ मैंने हाँ सही है, ठीक है, सही सही है, ये भी ठीक है। हाँ ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे, है ना? ठीक 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 है सर, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो हमें उसकी अपॉर्चुनिटी रैशनल को ज़रूर देखना है। अगर हम अब कहें हम फास्ट फूड चेन जो है ना ओपन करना चाहते हैं, हमें ये मार्केट का डिमांड और सप्लाई एनालिसिस अगेन करना पड़ेगा।
डिमांड और सप्लाई एनालिसिस किए बगैर अगर हम क्लेम करें कि हम यहाँ पर फास्ट फूड चेन ओपन कर लें तो वो कामयाब होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि आप इस वक्त जो है वो आपने डिमांड सप्लाई चेन कैसे ओपन किया है और किस जगह पर ओपन किया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखें फास्ट फूड इंडस्ट्री डेली बेसिस पे हमें ये भी देखना है कि बैक पे जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है वो ओवरऑल उसका ट्रेंड क्या है। ओवरऑल ट्रेंड भी आप देखो कि बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड चेन्स हैं जो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ किस्म से ऑपरेट कर रहे हैं और कामयाब हैं। हमें कोई ना कोई एक मॉडल वहाँ से लेना है। हमने फुल फ्लेज जो है ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना है, हमें इनिशियली जो है ना वो 1 और 2 प्रोडक्ट्स पे रहना है, हमें जो है ना सिर्फ टेक अवे पे रहना है, हमें आउटडोर डाइनिंग पे रहना है, हमें इंडोर डाइनिंग पे रहना है, हमें जो है ना कम्बो ऑल करना है। ये सारी चीज़ें हमें ना यहाँ पर फास्ट फूड इंडस्ट्री मिलेंगी कि किस तरह की जो फास्ट फूड इंडस्ट्री किस किस जगह पर हमें ना मिल रही है आपको ना। ठीक है, ये देखो आपको ये बताना चाहिए कि आप ये नहीं है कि अब कराची में ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो सिंपली टेक अवे देते हैं, आपको ना इंडोर ना आउटडोर डाइनिंग ऑफर करते हैं। आपको वो मॉडल भी देखने हैं कि क्या आपको अगर ऐसा मॉडल चॉइस करना पड़े कि सिर्फ आप जो है ना टेक अवे देना चाहें तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। आप सिर्फ आउटडोर देना चाहें आप आउटडोर दे सकते हैं। आप अगर इंडोर देना चाहें डाइनिंग वो दे सकते हैं। आप ये कहें कि हम सब चीज़ों को इकट्ठा ओपन करेंगे वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अब आप देखोगे कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिस तरह फास्ट फूड आउटलेट है, अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या इसमें लोगों का ट्रेंड बढ़ रहा है। अभी आप देखो कि यंगस्टर जो टीनेजर्स हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड आउटलेट्स को पसंद करते हैं। अभी इवन बच्चे देख लो, बच्चे भी जो है ना वो फास्ट फूड को जो है ना डेली मील से ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मेरा खुद जो बेटा है अभी वो 7 से 8 साल का है, लेकिन वो उसको यही होता है कि जो है ना डेली बेसिस पे फास्ट फूड कोई मिल जाए, मुझे खाना जो है ना ज़्यादा ना खाना पड़े। ट्रेंड बन गया है लोगों का ना। अब उसे ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें कोशिश की है कि उसको जो घर के खाने पे लाया जाए ताकि जो है ना उसको कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट मिल सके, वरना जो है ना उसका कोशिश यही होती थी अगर बाहर गया तो वो फास्ट फूड परचेज करके ले आए। तो यही है कि अगर आप देखेंगे अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है उस बिजनेस का जिस बिजनेस की आप फिजिबिलिटी बना रहे हो तो आप उसकी फिजिबिलिटी बना। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो आप यहीं पर अपने क्लाइंट को कह दोगे कि आपकी ये जो फिजिबिलिटी जिस प्रोजेक्ट की आपने कही है वो बहावलपुर या इस विसिनिटी में जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है, वो आपको नुकसान देगी डेली जो है ना लॉन्ग रन में ना। फिर आप मार्केटिंग रिसर्च में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप कंज्यूमर अपील भी देखते हो। आप कंज्यूमर अपील क्या होती है कि आप ये देखो 2 एस्पेक्ट से कि अगर आप ये चीज़ मार्केट में लोगों से पूछो तो मार्केट में लोग ये चीज़ें लेने को तैयार भी हैं या नहीं है। अगर तैयार हैं तो किस कॉस्ट पे तैयार हैं, किस जो है ना कहाँ और किस तरह का इन्वायरमेंट वो रिक्वायर करते हैं यहाँ पर ना। अब भावलपुर में अगर आप कहो कि हम मैकडोनल्ड या केएफसी जैसा इन्वायरमेंट दे देंगे वो आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप प्राइसेस वैसी सेट कर लो जो मैकडोनल्ड और केएफसी की हैं तो आप जो है ना उनको ग्रैब नहीं कर सकोगे। आप उनको नहीं जो है ना लोगों को अट्रैक्ट कर सकोगे। आपको ये देखना है कि आपको बेंचमार्क किसे करना है और बेंचमार्क के लिए भी आपने वो पूरा मॉडल उठाना है जिस मॉडल को आपने रन करना है। लेट्स सपोज अगर हम फुल फ्लेज फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो हम अलमायदा की एग्जांपल ले लेंगे। अगर हम जो है सिंपली टेक अवे पे रखते हैं, सिंपली टेक अवे में बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे आउटलेट्स हैं, वो बैठने की जगह तो देते हैं लेकिन वो इतनी कंजस्टेड है कि लोग वहाँ बैठना पसंद नहीं करते। वो उनकी टेस्ट की वजह से उनको टेक अवे जो है ना वहाँ से ले लेते हैं। अब आप देखो कि मैकडोनल्ड ने सबसे पहले ड्राइव थ्रू ओपन किया था अपना ताकि लोग ले आए यहाँ से फूड ले जाएं। कुछ अर्से बाद फिर उनका जब आउटलेट ओपन हो गया तो फिर उन्होंने आउटलेट को भी चलाना शुरू कर दिया। सेम इज़ द केस विद केएफसी ने कम्बो इकट्ठा ही दोनों चीज़ें ऑफर की थी कि उन्होंने टेक अवे भी यानी कि ड्राइव थ्रू भी ओपन किया और साथ अपना रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया। बाकी फास्ट फूड जब स्टार्ट में जब मोबाइल्स का इतना दौर नहीं था तो ये सिंपली आपको इंडोर डाइनिंग ऑफर करते थे। ज़ेंज़िबार हो, अलमायदा हो या और जो भी रेस्टोरेंट अलबैक आया था यहाँ पर लेकिन वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो उन्होंने ना चॉइस ऑफ प्लेस गलत की थी। उन्होंने बिल्कुल अलमायदा के साथ जो है ना उन्होंने ना ट्रस्ट कॉलोनी में ऑफर कर दिया, लेकिन ट्रस्ट कॉलोनी में ऑलरेडी अलमायदा सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा था चौक फुआरा पे, तो वो फ्लॉप हो गया। उन्होंने फिर
प्लेस जगह चेंज की, लेकिन लोगों के जहन में था कि ये पहले यहाँ पर ओपन हुआ था तो फ्लॉप हुआ था, अब ये यहाँ पर ओपन हुआ है तो इसका टेस्ट नहीं है, वो आखिर ना चल सका। हालांकि वो एक सऊदीया की बहुत बड़ी चेन है फास्ट फूड की, वहाँ पर सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं चल सकी। फिर आपने जहाँ पर भी जब कंज्यूमर की अपील को देखना है तो उसमें देखना है कंज्यूमर को कन्वेंस हो। कन्वेंस मतलब आप वो इजीली हासिल कर सके फास्ट फूड। अगर वो इंडोर जो है ना आना चाहे, उसके लिए एक अच्छी खासी सही स्पेस अवेलेबल हो, रश ना हो इतना। और अगर वो टेक अवे लेना चाहे टेक अवे ले सके, अगर वो ड्राइव थ्रू लेना चाहे ड्राइव थ्रू ले सके। वो ऐसी जगह पर आपने वो प्लेस करना है जहाँ पर उन ज़्यादा रशी जगह हैं, जहाँ पर ना पार्किंग भी अवेलेबल हो आपकी, और आप लोगों को बिठा कर वहाँ पर वो सर्व भी कर सकें इजीली। अगर कोई टेक अवे लेना चाहे वो भी कर सकें। फिर इंक्रीजिंग मार्केट फॉर फास्ट फूड, आपने ये भी देखना है कि जो कंज्यूमर वहीं पर जाते हैं जहाँ पर जो है ना ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। और वहाँ अगर फर्ज किया, अगर आप ये चीज़ किसी निश छोटे एरिया में इंट्रोड्यूस कर दो, वहाँ पर किसी गांव में आप या किसी कस्बे में टाउन में इंट्रोड्यूस कर दो, वहाँ पर इतनी नहीं चल सकेगी। लेकिन अगर आप पॉपुलेटेड एरिया में ये चीज़ ऑफर करो तो वहाँ पर चल सकेगी ये चीज़ ना। अब ये पॉपुलेशन के लिहाज से स्टैटिस्टिक्स बनानी होती है कि आपके पास कितनी पॉपुलेशन है, किस किस एज ग्रुप में पॉपुलेशन है, मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं, के मेल्स और फीमेल्स की जो है ना वो खाने की जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी चेंज होती हैं। ठीक है, फ्यूचर आप इंडस्ट्री का फ्यूचर भी देखना है कि अगर हम इवन फास्ट फूड इंडस्ट्री का फ्यूचर देखें हमें ब्राइट नज़र आ रहा है। हालांकि इवन दो हम में से कोई भी अपने जो है ना घर वालों को फास्ट फूड पे चलाना पसंद नहीं करता, लेकिन खाना जरूर पसंद करता है। ऐसे है। अगर यस सर। आप लोगों को आ जाए कि भाई जो है ना किसी ने आप में से किसी एक ने कोई एक मतलब ना एक लो कॉस्ट पार्टी देनी है, तो आप क्या कहोगे? यार फास्ट फूड मंगवा लो। लेकिन हम फास्ट फूड को एज सच पसंद नहीं करते, लेकिन खाते ज़रूर हैं हम। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री, इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ द फास्ट फूड इंडस्ट्री चल रहा है, लोगों में ट्रेंड है। लोग जो है ना डेली बेसिस पे ना खाएं, लेकिन वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ज़रूर खाते हैं। और अगर इस चीज़ को, अगर हम ट्रेंड को नोट करें, तो उस ट्रेंड को अगर हम मॉनिटर करें तो वो ट्रेंड भी हमारे पास चल रहा होता है इसका ना। ठीक है, अब जब भी कोई फिजिबिलिटी बना रहे होंगे आपने ना, तो आपने ना की सक्सेस फैक्टर देखने हैं। देखो, कंसीव द विनिंग कॉन्सेप्ट। विनिंग कॉन्सेप्ट यही है कि हमें फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना है, कहाँ ओपन करना है, किस प्राइसेस में ओपन करना है, ठीक है, कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कौन सी ह्यूमन रिसोर्स लेनी है, विनिंग कॉन्सेप्ट। लॉन्गिटिविटी जो है, लॉन्गिटिविटी मतलब होता है आप जब भी कोई बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाओगे, आप ये नहीं कहोगे कि ये बिजनेस जो है ये 4 से 5 साल में ये प्रोजेक्ट, या ये 4 से 5 साल में ये जो है आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा या ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट से आप बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर जरूर सेपरेट हो जाएंगे। आप ये कहेंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाकर आपको दे दिया, अब ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, अब आप रन करें। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ये जरूर होगा कि आप लॉन्गिटिविटी को इंश्योर करेंगे। लॉन्गिटिविटी का मतलब होगा कि एक बिजनेस जो है ना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलेगा। ये नहीं है कि इस बिजनेस का स्कोप विद इन 10 ईयर्स है। इसका मतलब है जो हमने मशीनरी या जो हमने लैंड या जो हमने बिल्डिंग बनाई है उसकी कॉस्ट हमने 10 ईयर्स में ख़त्म करनी है। लॉन्गिटिविटी तो यही यही कहती है कि हमारा ये बिजनेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन्फिनिट टाइम पीरियड तक चलता रहे, हम इसमें इंप्रूवमेंट लेके आते रहेंगे और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलता रहे। फिर कंसिस्टेंसी है कि आपको वो बिजनेस जो है ना कंसिस्टेंटली चल रहा हो। अगर मैंने आपको बताया कि 2006 में भावलपुर में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, 2006 से लेकर 2021 तक ये इंडस्ट्री सक्सेसफुली रन हो रही है। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी है इस इंडस्ट्री में ना। मार्केट अपील है, मैं बता रहा हूँ कि यंगस्टर जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं इस वक्त, वो सारे फास्ट फूड को पसंद करते हैं। फिर एक्सपेंडेबिलिटी है कि आप एक्सपेंड कर सकें। एक्सपेंड मींस के अब आप फास्ट फूड अगर कोई चेन ओपन करते हैं, उनमें आप ये कहते हैं कि आप जो है ना ये फास्ट फूड चेन को फॉर जो है ना टेक अवे ओपन करना चाह रहे हैं। फिर टेक अवे ओपन करेंगे तो फिर कुछ अर्से बाद आप जो है ना आउटडोर डाइनिंग ऑफर कर देंगे। जिस तरह बाहर लोगों ने चेयर्स लगाई होती हैं, एक छोटा सा आउटलेट होता है लेकिन बाहर चेयर्स होती हैं। कुछ अर्से बाद जब आपका बहुत चल जाएगा तो फिर आप उसको मजीद एक्सपेंड करेंगे, इंडोर ऑफर करेंगे।
कुछ अरसे बाद कुछ ऐसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी हैं, उन्होंने ना मेन जो मील्स हैं आपके वो भी ऑफर करना शुरू कर दिए, यानी कि एक्सपेंडेबिलिटी है उसमें। लोग जब टेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मीन्यू प्राइसिंग वो आप कंपेटेबल रखेंगे मार्केट के लिहाज से, जो मार्केट पे कर सकती है आपको। जो आपका रॉ मटेरियल है उसमें शुरू शुरू में लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो उनका लग रहा होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ जो है ना सर्विसेज जो लग रही होती हैं, उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ऐड करके स्टार्टिंग प्राइस जो है ना वो तय करते हैं। कुछ अर्से बाद जब लोगों का टेस्ट डेवलप हो जाता है तो आप कुछ थोड़े से मार्जिन अपने ऐड कर देते हो। शुरू में ही अगर आप हाई मार्जिन रखोगे तो कोई भी आपके यहाँ एक या दो दफ़ा तो आ जाएगा कि नया नया ये ओपन हुआ है, चलो इसका टेस्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट कुछ अर्से बाद जो है ना वो उसको छोड़ जाएंगे आपके। तो आपको ये जो प्राइसिंग है वो भी एक इफेक्टिवली डिटरमिन करती है। आता सिलेक्टिंग प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन मैंने होगा था, प्राइम लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी लोकेशन। आपको ये ना हो कि आप में उस लोकेशन में आपके पास ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कंपेटिटर अवेलेबल हो। अब अगर आप चौक फवारा पे ही एक और कोई फास्ट फूड चेन आती है तो वो इतना सक्सेसफुली नहीं चल सकेगी। आप देख लो कि शहबाज टाउन में पिज़्ज़ा टाउन आया, लेकिन पिज़्ज़ा टाउन उतना नहीं चलता जितना कि अलमाइदा चलता है। ज़रूर वो थोड़ी बहुत उसकी मार्केट को स्नैच करेगा, लेकिन शायद प्रॉफिटेबिलिटी रन ना हो सके। अब अगर आप देख लो फरीद गेट पे एक सीना बार ओपन हुआ था, वो कोई सक्सेसफुली नहीं चल सका। अलबैक ओपन हुआ था, सक्सेसफुली नहीं चल सका। अब आप देखो कि अभी यूनिवर्सिटी की जो है ना यूनिवर्सिटी के लिहाज से यहाँ से एक डाइनर बना हुआ है आपका फास्ट फूड चेन। अब उन्होंने लोकेशन तो एक एक अप्रोप्रिएट चॉइस की थी कि यहाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स जो है ना वो फास्ट फूड को पसंद करते हैं, वो माइट पॉसिबल वो चलता भी हो। लेकिन अब अगर आप देखो कि मार्केट सिनेरियो ऐसा हुआ है कि वो आई थिंक लास्ट 1 ईयर से क्लोज पड़ा होगा, इतना उस मतलब कोई भी वहाँ पर रश नहीं होगा। टेक अवेज थोड़ा बहुत चलते होंगे उसके, वरना वो माइट पॉसिबल अपनी कॉस्ट भी कवर ना कर रहा हो इस वक्त अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगाकर। तो सिलेक्टिंग द प्राइम लोकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोकेशन के लिए एक अलग से रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। फिर मार्केट रिसर्च है। मार्केट रिसर्च में सब चीज़ें आती हैं कि भाई कहाँ ओपन करना है, किस प्राइस पे ओपन करना है, किन किन लोगों को ऑफर करना है, कौन से ऐसे लोग हैं जो अट्रैक्टिव हैं, नियर बाय हमारे पास कोई अच्छे कंपेटिटर ना हो, हम जहाँ ओपन करें वहाँ पर विसिनिटी ऐसी हो जो फास्ट फूड को पसंद कर सकें, और ऐसे 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 एक्सेस हम दें जहाँ पर लोग आकर अगर वहाँ पर डाइन इन करना चाहें तो पार्किंग अच्छी अवेलेबल हो। अगर वो टेक अवे लेना चाहें तो आपके उनके पास ड्राइव थ्रू या गाड़ी खड़ी करने की प्लेस हो। और अगर वो ऑर्डरिंग करनी है तो ऑर्डर के लिए भी अगर आपके पास रशी एरिया है तो आपको 2 to 3 आपके पास काउंटर होने चाहिए। एक काउंटर पे रश ज़्यादा लग जाता है। तो ये सारे जो है ना कल्चरल लिहाज से अगर आप 2 काउंटर बनाते हैं तो एक को फीमेल को अलाउड करें, एक को मेल अलाउड करें। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी होती हैं। और फिर आपने लीगल स्टेटस भी देखना होता है। लीगल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि भाई ये बिज़नेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बिज़नेस जो है ना ये पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक नहीं है तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। आप वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहो तो आप वो नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा बिजनेस चॉइस करते हो जो गवर्नमेंट ने जो है ना अलाउ किया हुआ है तो फिर आपको देखना होगा कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या हैं। गवर्नमेंट के एचआर के रेगुलेशन क्या हैं कि आप जो है ना टीनेजर्स यानी कि 18 साल से कम लोगों को अपने पास हायर नहीं कर सकते। आपने जो चीज़ें बनानी है फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पर्टिकुलरली उसके ऊपर उनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हुई होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलेशन को आप जो है ना फॉलो कर सकते हैं कि आप ये बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर, पार्टनरशिप के तौर पर या कंपनी के तौर पर शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस हैं उनमें आप पार्टनरशिप के तौर पर अगर आना चाहोगे तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, आप क्योंकि इसका लीगल स्टेटस ज़्यादा बेहतर इंश्योर करना है तो आप कंपनी के तौर पर आओ। तो ये आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी इंश्योर करना होता है। अब सक्सेसफुली स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट, यहाँ तक आप बताओ कि जो हमने एक बिजनेस आउटलुक देखी है, यहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी हुई है, कुछ माइंड में क्लैरिटी हुई है कि आपने अगर कोई भी और नया बिजनेस जो आपको अलाउट किया जाएगा, क्या अगर आपको कहा जाए कि आप उनके उसके लिहाज से ये पैरामीटर डिफाइन करो तो क्या आप ये पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो? सर एक क्वेश्चन था सर। जी
सर ये जैसे आपने कहा सर कि मिनिमम मतलब प्राइस रखनी है, तो सर इस पे अगर हमारा कोई कंपेटिटर्स आता है तो सर फिर हम उसमें मार्जिन रख सकते हैं, मतलब उसमें कंपनसेट कर सकते हैं इतनी अगर प्राइस हम रखते हैं तो। क्योंकि किसी प्रोडक्ट की सर अगर कोई हम पहले उसकी 200 प्राइस थी फॉर एग्जांपल, बर्गर हो गया या कोई भी चीज़ है, तो सर हमारा जो कंपेटिटर है वो आके 180 कर देता है, तो हम उसकी प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं फिर। अगर 180 कर देता है, आप ये देखोगे कि क्या आपका अगर आप 180 पे आते हो तो आप जो चीज़ बना रहे हो माइट पॉसिबल आप उससे सुपीरियर चीज़ बना रहे हो। अब आप देखो कि एक मिनट होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं सर? नहीं सर, ऑफिस में हूँ मैं सर। जी जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी सर, अभी आपने सर व्हाट्सएप में देख रहा था सर आपका, मैं वो कॉमर्स से मैं ले लेता हूँ राहिल भाई से ना, जो उनका परफॉर्मा है। मैं सर ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं देख सर। अभी शौकत साहब आए हैं सर, बाकी तो कोई भी नहीं आया हुआ सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ये मीटिंग आपकी ना एंड होने वाली है, मैं इसे ना क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग को। आप अगेन जो है ना मीटिंग को ना कनेक्ट कर लें फिर ना, टाइम ख़त्म होने वाला है इसका ना।